नमस्कार दोस्तों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट अवगत पाठशाला पर। पिछले कुछ दिनों से इस चैनल पर आपको रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के प्रीवियस पेपर में आए प्रश्नों को हल कराया जा रहा है और इसी कड़ी में मैं आपको रीजनिंग के प्रश्नों को हल करवाने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं इन प्रश्नों को। हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए आपके सामने दिखाई दे रहा है आपको। आपका पहला क्वेश्चन है हाउस यानी कि HOUSE को अगर GNAYDR कहा जाए, HOUSE को GNAYDR कहा जाए तो डायरी यानी कि DIARY को क्या कहा जाएगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कि डायरी को क्या कहा जाएगा, मतलब कैसे निकालेंगे हम। पहले देखिए इस प्रश्न को हल करने के लिए, मतलब इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं उसको हल करने के लिए आपको सबसे पहले तो ये याद होना चाहिए कि किसका क्या नंबर होता है ना। अल्फ़ाबेटिकल साउंड आपको लर्न होना चाहिए, अल्फ़ाबेटिकल साउंड आपको लर्न होना चाहिए। जैसे देखिए इसमें लिखा हुआ है एच का कितना होता है आपको पता होगा। एच का होता है 8। ओ का कितना होता है। इस तरीके से आपको सबका साउंड लिखना है ना, आपको सबका साउंड लिखना है। ओ का 15 होता है, यू का 21 होता है, एस का 19 होता है और ई का कितना होता है 5 होता है। ठीक है, ई का 5 होता है। फिर आपको क्या देखना है आगे, जी का कितना होता है 7, एन का कितना होता है 14, ए का कितना होता है 1, वाई का होता है 25, डी का होता है, डी का कितना होता है, हाँ डी का तो 4 होता है ना, डी का 4 और आर का 18 यानी कि 18 ना, यानी कि 18। एक मिनट, HOUSES होगा यहाँ पे, यहाँ एक एस रह गया है, इसमें 6 डिजिट है तो इसमें भी 6 डिजिट है ना एस। तो यहाँ पे देखते हैं एस का क्या होगा 19। मतलब इस तरीके से जो है ना, इस तरीके से जो है क्वेश्चन में कह रहा है तो आपको सबसे पहले सबका साउंड अल्फ़ाबेटिकल सीरीज लर्न होना चाहिए। फिर लर्न करके आप उसको कंपेयर करेंगे। अब जैसे 8 18 है ना, 8 है और 7 है तो इसमें क्या सीरीज चल रही है +1। क्या किया है +1 किया है। ठीक है, 15 है 14 आया ना, सॉरी -1 किया ना, +1 नहीं माइनस। 8 से 7 में -1 हो गया, 15 से 14 में आया फिर -1 किया ना, फिर 21 से 1 में आया। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे तो -1 नहीं चल रहा है, -1 चलता तो 20 आता। अच्छा फिर इसको देखते हैं नहीं हो रहा है, चलिए पीछे से थोड़ा सा चेक करते हैं तो शायद हो जाए। 18 से 19 से 18 पे आएंगे, 19 से जब 18 पे आए तो इसका भी सीरीज चल रहा है -1 का। 5 से जब 4 पे आए तो इसका भी सीरीज चल रहा है -1 का। मतलब अब इन दोनों का हमारा मैटर फंस रहा है। तो इन दोनों के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 21 में क्या किया है, 21 में अगर हम +6 कर दें, कितना कर दें +6 कर दें तो 27 आ जाएगा ना। और 19 में अगर हम +6 कर दें, 19 में अगर हम +6 कर दें तो कितना आ जाएगा बताइए 25 आ जाएगा। तो क्या 27 और 25 आपको दिख रहा है। देखिए ये एक है, जो ए का साउंड होता है ना, जो ए का साउंड होता है एक भी होता है और जो ए का नंबर होता है वो 27 भी होता है। इस बात को आप याद रखिए ना। जो एक का होता है ए का हमको पता है 1 होता है, पर जेड का जैसे 26 होता है तो 26 के बाद क्या आता है 27 आता है। 26 के बाद जब 27 आता है तो जेड के बाद फिर से ए आएगा ना। सीरीज जब हम चलाएंगे तो जेड के बाद फिर से ए आएगा तो उसमें ए का क्या हो जाता है 27 भी होता है। तो ए की नंबरिंग 2 होती है, 1 और 27, ऐसे सबकी 2 होती है। तो यहाँ पे हम एक ही बात कर रहे हैं, तो यहाँ एक नहीं लिखा है, मतलब कि यहाँ एक लिखा है और यहाँ भले ही 27 आ रहा है पर इसका मतलब एक है ना। तो जब हम 21 से 1 की तरफ आएंगे तो +1 यानी कि यू में +6 करेंगे तो ए आएगा। ठीक है, और एस में +6 करेंगे तो वाई आएगा। देखिए हम लोग किए ना 19 6 25, 19 हमारा एक्स का होता है और वाई हमारा 25 का होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या किया, ये इसमें किया क्या है सीरीज, हमारा सीरीज ये किया है -1 +6 ना। अब यही सीरीज हमको इसमें चलाना है, यही सीरीज हमें इसमें चलाना है, चला देते हैं। तो इसमें +1 करेंगे, डी में +1 करेंगे, सॉरी -1 करेंगे तो कितना आएगा
डी में -1 करेंगे सी आएगा, आई में -1 करेंगे, आई का कितना होता है 9 होता है, आई में -1 करेंगे तो 8 आएगा, 8 कितना होता है आर होता है, सॉरी 8 का कितना होता है एच होता है ना, 8 का कितना होता है एच होता है। ए का -1, अब देखिए 2 सीरीज के बाद +6 किया, ए का +6 करेंगे, ए में +6 करेंगे 1 + 6 7, 7 कितना होता है जी होता है। आर 18 ना, 18 + 6 कितना हो जाएगा 24 यानी कि एक्स, 24 यानी कि एक्स। फिर -1 +6 +6 फिर -1 किया है, देखिए -1 -1 फिर +6 +6 फिर -1 फिर -1 करेंगे। y का कितना होता है 25, 25 -1 कितना हो जाएगा 24 यानी कि फिर x आ जाएगा। तो हमारा क्या आ गया आंसर, हमारा आंसर आ गया CHGXX, CHGXX ऑप्शन में ऑप्शन सी, CHGXX हमारा ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए इसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले ये साउंड लर्न होना चाहिए ना, सबके साउंड हमको लर्न होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। MN का बेटा है, ON का पिता है ना, क्वेश्चन बना लेते, ग्राफ बनाते हैं हम लोग। MN का बेटा है, M बेटा है, बेटे के लिए हमने गर्ल बॉय के और गर्ल का साइन अलग अलग बताया है। MN का बेटा है, M बेटा है N का, फिर ON का पिता है, O पिता है किसका N का, N क्या है हमको नहीं पता। MN का बेटा है, ON का पिता है, MN का पिता है, सॉरी PM का पिता है, P किसका पिता है M का पिता है। अगर ये इसके पिता या माता कुछ भी हो सकते हैं हमें नहीं पता, पर अगर P का रिलेशन दे रहा है यानी कि यहाँ तो होंगे इनकी जोड़ी ना, फिर ये बोल भी दिया कि P जो है वो पिता है, तो ये जो हो गई वो इनकी माता हो गई। ठीक है, MN का बेटा है, MN का बेटा है, ON का पिता है, ठीक, PM का पिता है, PM का पिता यहाँ से निकल गया, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए। फिर पूछ लिया N P से कैसे संबंधित है, N जो संबंधित है कैसे है P से, तो N जो है P की क्या पत्नी है, क्या है N जो है क्या है वो P की पत्नी है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, N का जो संबंध है, N के बराबर क्या दिया है, मतलब कि N/38 तो 3/57, तो N का मान क्या होगा, N/38 हमें नहीं पता कि N का 38 से क्या है, 3/57 हमको देखने के हम समझ सकते हैं। 3/57 अगर कह रहा है तो आप समझ सकते हैं कि 3 से अगर इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड करके देख सकते हैं। 3 से अगर हम इसका डिवाइड करेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, 3 से अगर इसका डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 नवैया 27 यानी कि 19 कितना आ रहा है 19, मतलब कि यहाँ पे जो है उसका 19 में मल्टीप्लाई करने पे 57 आ रहा है। तो यहाँ पर भी जो होगा ना, यहाँ पर भी जो होगा, या फिर सीधा से इसका इससे मल्टीप्लाई किया है ना, इसका इससे डिवाइड करने पे 19 आ रहा था, तो इसका इससे डिवाइड करने पे यहाँ पे आ जाएगा। तो 19 से हम जब 38 का डिवाइड कर देंगे, 19 से जब हम 38 का डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 2 आ जाएगा ना। 19 से हम 38 करें, मतलब कि इसका इससे जो रिलेशन है वही रिलेशन इसका इससे होगा। तो हमने 3 से 57 का डिवाइड किया तो 19 आया, तो अब हमें यहाँ वाली चीज़ निकालनी है ना, हमें तो 19 पता चल गया, पर अब यहाँ क्या आएगा, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 19 से 57 का डिवाइड करेंगे ना। जब 19 से 57 का डिवाइड किए तो 3 आ रहा है, इसी तरीके से 19 से दोनों में जो गैपिंग है वो 19 की दे रही है, तो 19 से 38 यानी कि 38 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 19 से 38 का डिवाइड करेंगे तो आएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, H2O हाइड्रोजन, मतलब कि H2O का संबंध हाइड्रोजन से जैसा है वैसा आपका KOH का संबंध किससे होगा बताइए। H2O अगर हाइड्रोजन है ना, H2O अगर हाइड्रोजन है तो KOH आपका क्या होगा, क्रिप्टॉन होगा। क्या होगा, KOH आपका क्या होगा, क्रिप्टॉन होगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 4 196 16 169 क्वेश्चन मार्क, मतलब कि हमको रिलेशन निकालना है, मतलब ये क्वेश्चन मार्क का हमको निकालना है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। अब थोड़ा सा इसमें समझना होता है, देखिए इसमें सीरीज चलती है ना, ये सीरीज का क्वेश्चन है, तो इसमें या तो
प्लस करता है या माइनस करता है या मल्टीप्लाई करता है या स्क्वायर करता है या क्यूब करता है, इस तरीके से करता है। तो अब आपको समझना होगा कि इसमें क्या किया है। अच्छा, आप ध्यान से देखिए, ये क्या है, इसमें स्क्वायर दिया हुआ है सभी का। ये देखिए 2 का स्क्वायर है ना, ये 2 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, सॉरी ये 14 का स्क्वायर है, फिर ये 4 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, यहाँ नहीं पता ये 12 का स्क्वायर है, और ये फिर 8 का स्क्वायर है। तो इस तरीके से इसमें स्क्वायर किया हुआ है। फिर इसमें सीरीज चल रही, देखिए ये 2 के बाद 4 के बाद 6 आएगा, फिर 8 आया, तो 2 के बाद 4 का सीरीज चला, फिर 4 के बाद 6 चलेगा, फिर 8 का चला, मतलब एक एक छोड़ के 2 के बाद 4 फिर 6, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। तो 2 4 6 8, तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा 36। ठीक है, क्लियर हुआ। सीरीज चलती है तो सीरीज में क्या कर रहा है, ये स्क्वायर कर रहा है, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर तो 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, AZBYCX, तो क्वेश्चन मार्क क्या आएगा ना। नेक्स्ट आपको सीरीज निकालनी, नेक्स्ट क्या आएगा आपका, यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो AZ, आपको ये समझ में आ रहा है कि ये क्या है, अपोजिट कर रहा है। क्या कर रहा है, देखिए ध्यान से देखिए, अपोजिट कर रहा है। A का Z होता है, B का Y होता है, C का X होता है। फिर सीरीज भी देखना है आपको, A के बाद B आया, B के बाद C आया, तो C के बाद क्या आएगा D आया, D के बाद क्या आएगा A B C D आ गया, और D का अपोजिट क्या होता है W होता है, D का अपोजिट क्या होता है W होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा DW, यानी कि ऑप्शन D। यहाँ पे क्या हो जाएगा DW, ऑप्शन C, सॉरी ऑप्शन D। ये क्वेश्चन देखिए, खाली स्थान भरे, मतलब इसमें जो डैश डैश है उसमें आपको फिल करना है। तो क्या करना है, पहले हम इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं इसमें सबसे पहले हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 सीरीज है, मतलब 15 इसमें दिए हुए हैं। तो हम इसको या तो 5 5 में या तो 3 3 में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले 3 है तो 3 से डिवाइड करके देखते हैं ना, 3 3 सीरीज को ले लेते हैं। तो 3 सीरीज को ले लेंगे, 3 3, यहाँ पे आएगा 3 ना, 3 3, फिर यहाँ पे 3, 1 मिनट, A-D, तीन 3 में डिवाइड हो गया। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3, 3 3 में हम इसको डिवाइड कर लिए। अब देखेंगे कि किसके बाद क्या आया। देखिए C के पहले D आया है और A के बाद D आया है ना, तो कहीं ना कहीं मतलब जो हम फिल करेंगे उसको ध्यान देंगे कि C के पहले हम D फिल करेंगे और A के बाद हम D फिल करेंगे। तो C के पहले ऑप्शन में अगर है तो C के पहले D फिल करके देख लेते हैं। D फिल कर रहे हैं, हमारे हिसाब से यहाँ पे D होगा, फिर C के पहले D है, D होगा। ठीक है, अब A का कोई ऑप्शन, D के बाद A दिया, D के पहले A दिया, तो यहाँ पे हम A फिल कर लेते हैं। देखिए जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है रिपीट किया हुआ उसी से आपको आंसर भरना है। ठीक है, फिर D के बाद C दिया हुआ है और D के पहले A दिया हुआ है, फिल कर लेते हैं ना। फिर A D के बाद क्या हुआ है C दिया हुआ है। क्या हमारी कोई सीरीज बनी, ADC 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 ADC, यानी कि सीरीज बन गई, सही बना है हमारा, ADC का सीरीज बना है। ठीक है, तो ADC के हिसाब से इसमें बना क्या है, हमारा आंसर क्या आया, DDAACC, क्या आया है DDAACC, क्या है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी ना। इसमें क्या करना था, डिवाइड कर लीजिए, फिर उसके बाद जो ऑप्शन में जो दिया हुआ है क्वेश्चन में उसी से एक दूसरे से पहचान के आपको आगे पीछे करके फिल कर दीजिए, फिर ऑप्शन चेक कर लीजिए सही है। इस तरीके से आपको इसको करना है। ठीक है, इस तरीके से करना है। देखिए निम्न श्रृंखला में अगला पद ज्ञात करें। इसमें जो सीरीज दी हुई है इसमें आपको बताना है कि जैसे ये चल रहा है, इसमें कोई सीरीज चल रही है, तो आगे की जो सीरीज है वो क्या आएगी, मतलब कि C के बाद क्या आएगा, कहने का मतलब इसका यहाँ पे ये है, यहाँ पे पूछना चाहता है क्वेश्चन में कि C के बाद क्या आएगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, एकदम ईजी सा कॉन्सेप्ट है, बस आपको एक बार देखने की जरूरत है। देखिए A, ठीक है, तो उसके बाद AB ABC ABCD ABCDE ABCDEF ना, एक एक प्लस करता जा रहा है, AB ABC ABCD ABCDE ABCDEF, फिर ABCD, क्या आएगा हमारा नेक्स्ट, क्या आएगा D, यानी कि ऑप्शन बी।
ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा ना, इसमें आपको फिल करना है। अब देखिए मैंने आपसे पहले बताया कि इसमें या तो प्लस करता है या तो डिवाइड करेगा, या तो प्लस करेगा या माइनस करेगा या डिवाइड करेगा या क्यूब या स्क्वायर करता है ना, यही सारी चीज़ें करता है। तो इसमें आपको ध्यान देना होता है कि इन सब में से क्या किया हुआ है। चलिए अब अगर हम इसको देखें तो 13 से 14 तक जाने के लिए इसने +1 किया है, ठीक है, पर अब 14 से 18 आ गया, मतलब कि +1 नहीं किया है। फिर भी देख लेते हैं क्या किया है। 14 से 18 आने के लिए इसने क्या किया है, +4 किया है, ठीक है। 18 से, चूंकि देखिए गैपिंग बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही, इसलिए मल्टीप्लाई का हम इसमें शो नहीं कर रहे हैं ना, मल्टीप्लाई इसमें नहीं कर रहा है। हम ये देख रहे हैं कि 4-6 की गैपिंग है, तो हम प्लस करके देखेंगे पहले उसको, ठीक है। जब 4-6 की गैपिंग आएगी तो प्लस करके देखेंगे। 13 से 14 में 1 गया, 14 से 18 में 4 गया ना, 18 में फिर 9 प्लस करेंगे तो 19 आ जाएगा। तो ये सीरीज आप देखिए, आप समझ पा रहे होंगे कि 1 4 9 ये क्या है, क्यूब है, सॉरी स्क्वायर है। क्या है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 ना। तो 1 4 9 जो दिया ये स्क्वायर दिया है, किसका, 1 का 2 का 3 का। तो अब 4 का स्क्वायर आ जाएगा ना, 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 16। यानी कि इसमें प्लस कर देंगे 16 तो आगे की जो सीरीज है वो आ जाएगी। तो 16 में 27 प्लस कर देंगे हम लोग ना, 16 में 27 जब प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 43। 7 6 13 हासिल गया 1, 3 1 4, 16 में 4 प्लस कर देंगे तो 43। अब इसको भी चेक कर लेते हैं, क्या 43 में 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर यानी कि 25 चेक करने पे 68 आ रहा है। चेक कर लीजिए, 25, 5 3 8 और 4 2 6 यानी 68 आ रहा है, यानी हमारा आंसर सही है। तो 27 में 16 प्लस करेंगे, क्या प्लस करेंगे, 16 प्लस करेंगे, आएगा कितना, 43। कितना आया, 43, ऑप्शन सी। 24 27 31 33 36 कौन सा गलत है, आपको बताना है कि इन सारे नंबर्स में से कौन सा एक नंबर से जो नंबर है वो गलत है ना। अब इसके लिए कैसे चेक करते हैं, इसके लिए भी आपको चेक करना पड़ेगा प्लस माइनस करके। देखिए अब 24 से 27 में हम गए हैं +3 ना, फिर इसके बाद 27 से 31 में हम चले जा रहे हैं +4 पे। चेक करके देखते हैं एक बार क्या किया है ना, यहाँ 4 आ जा रहा है। फिर 31 से 33 में हम चले जा रहे हैं +2 पे, फिर इसमें +3 पे। अच्छा +3 2 बार आ गया, तो हो सकता है सीरीज में +3 की चल रही है ना। तो +3 का सीरीज बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ से जो है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहा है ना। 27 में +3 किए होते अगर हम, तो कितना होता, 30 आता। 27 में +3 करते तो 30 आ जाता, और 30 में +3 कर रहे हैं तो 33 आ रहा है। हमारा नेक्स्ट वाला सही है, यानी कि गड़बड़ी कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे हो रही है। अगर हमें जो ये 27 में 4 प्लस किया है, हमें उसको क्या करना था, 3 प्लस करना था। जो 4 प्लस किया है वो 3 प्लस करना था। जब हम 27 में 3 प्लस करेंगे तो 30 आएगा, और 30 में भी 3 प्लस करेंगे तो 33 आएगा, फिर 33 में 3 प्लस करेंगे तो 36 आएगा। यानी कि हमारी 3 की सीरीज चले, तो गड़बड़ कहाँ पे है, यहीं पे है। कौन सा हमारा गलत है, तो 31 गलत है, यानी 31 की जगह क्या होना चाहिए, 30 होना चाहिए था। 31 की जगह जो है वो 30 होना चाहिए था। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए सही होगा। जो गलत था उसको बताना था ना, तो ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि ए जो है 31 जो है वो गलत है, हमारा यहाँ पे 30 होगा, 31 नहीं। ये देखते हैं 12 - 26 - 2 + 5। इसके लिए आपको देखिए पता होगा मैथ्स में एक रूल है ना, बॉड मास का। कौन सा नियम है, बॉड मास का। इसमें क्या होता है, ब्रैकेट, जल्दी से समझ लेते हैं ये नियम क्या है। ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, और देन हमारा होगा सब्ट्रैक्शन। मतलब कि इस नियम के अकॉर्डिंग ही हमको करना है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई वाला काम करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एडिशन करेंगे, और फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट पे सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट क्या है, यहाँ अंदर से काम करते हैं ना। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, ब्रैकेट में भी सबसे पहले छोटा ब्रैकेट। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो 6 - 3। इसको थोड़ा सा सीरीज से लिखते हुए आते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। -2 + 5। अब इसको मल्टीप्लाई करा है, और ये वाला ब्रैकेट जैसे ही सॉल्व होगा 6 - 3 हो जाएगा आपका 3, 6 - 3 हो जाएगा आपका 3। फिर कुछ ऐसे ही लिख लीजिए, ऐसे आप करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या किया है,
अब इसमें क्या किया है, प्लस यानी कि इस पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 15 प्लस 2 17 हो गया ना, 17 हो गया। अब 17 जब 16 में से 17 जाएगा, अब ये ब्रैकेट क्या है, यहीं खुल गया ना, जब 16 में से 17 जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 9 आ गया। तो अब 12 में से 9 गया, कितना आ जाएगा 3। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके मैथ्स और रीजनिंग दोनों में पूछे जाते हैं। तो ये आपका आज का हमारा क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन था वो हमारा खत्म हुआ ना। इस तरीके से और आगे भी मैं क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराती रहूँगी। और आज के लिए बस इतना ही करते हैं, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।